नाग पंचमी व्रत कथा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम लिखकर हमारे राम दरबार में अपनी हाजिरी दर्ज करें, जिससे कि भगवान राम और भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम। सावन माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपकी रक्षा होती है और आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। नाग पंचमी 2024 व्रत कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से सर्पदंश से आपकी रक्षा होती है और सर्प आपको सताते नहीं हैं और आपके घर में धन्य धान्य में वृद्धि होती है। मान्यता है कि नाग पंचमी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नाग पंचमी की पूजा के साथ भक्तों को कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कहते हैं नाग पंचमी की पूजा के साथ उसकी कथा सुनने के बाद ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। नाग पंचमी की पौराणिक कथा। इसको सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। प्राचीन समय में एक राज्य में सेठ रहा करता था, जिसके 7 बेटे थे। सेठ के 7 बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की सबसे छोटी बहू बुद्धिमान और चरित्रवान थी। एक दिन बड़ी बहू घर की सभी बहुओं को मिट्टी लाने के लिए अपने साथ ले गई। मिट्टी खोदते समय बड़ी बहू को एक सांप दिखा, जिसको वो खुरपी से मारने लगी। तभी छोटी बहू ने उसे रोक दिया और कहा कि इस सांप का कोई पाप नहीं है, अर्थात इसका कोई कसूर नहीं है। सांप तो अपनी जगह पर ही था। सांप के पास जाकर छोटी बहू बोली कि तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ऐसा बोलने के बाद सभी बहुएं घर वापस आ गई और घर पर आकर सभी बहुएं और छोटी बहू काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप उसका इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप से किया वादा याद आया, तब वो भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोला है, तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप ही मेरे भाई हैं। कुछ दिन बाद मनुष्य का रूप धारण करके सांप अपनी बहन को
लेने आया। उस पर विश्वास करके घर वालों ने छोटी बहू को सांप बने उस व्यक्ति के साथ भेज दिया। सांप छोटी बहू को अपने घर ले गया, जहां सांप का परिवार रहता था। सांप के घर में इतना सारा धन देखकर बहू बहुत हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने छोटी बहू को कहा कि अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना, मगर छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिसकी वजह से सांप का मुंह जल गया। सांप की माँ बहुत गुस्से में थी, मगर सांप ने उसे समझाया। थोड़ी देर बाद सांप ने कहा कि अब बहन का घर जाने का समय आ गया। घर से विदा करते समय सांप के परिवार ने छोटी बहू को सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़े और गहनों से भर दिया। अर्थात सांप के परिवार ने छोटी बहू को बहुत सारी धन दौलत के साथ विदा किया। जब छोटी बहू घर लौटी, तब उसके धन को देखकर बड़ी सभी बहुओं को जलन होने लगी। गहनों के साथ सांप ने छोटी बहू को एक हीरे और मणि से भरा बना हुआ एक हार दिया था। पूरे राज्य में इस हार की चर्चा होने लगी, क्योंकि वह हार बहुत ही अद्भुत था। जब रानी को पता चला, तब उसने ये हार मंगवाया। छोटी बहू को ये पसंद नहीं आया कि कोई उसका हार ले जाए, और उसने सांप को बुलाकर सारी बात बता दी। छोटी बहू ने भाई से आग्रह किया कि वो कुछ ऐसा करे जिससे ये हार छोटी बहू के गले में हार बन जाए और दूसरों के गले में सांप बन जाए। बहन की बात मानकर भाई ने भी ऐसा ही किया। जब रानी ने ये हार पहना, तब उसके गले में हार सांप में बदल गया। रानी चीखने लगी। रानी की चीख सुनकर राजा ने छोटी बहू को लाने का आदेश दिया। जब छोटी बहू राजा और रानी के पास आई, तब उसने बताया कि यह हार उसके गले में हार और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। तब राजा ने छोटी बहू को हार पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने के गले में जाते ही सांप हार बन गया। यह चमत्कार देखकर राजा बहुत खुश हुआ और छोटी बहू ने उसने राजा को अपनी और सांप के भाई बनने की पूरी कहानी सुना दी। उससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसे धन दौलत देकर भेज दिया। तभी से नाग पंचमी का व्रत और नाग पंचमी पर नाग की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लग गई। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की कथा। आपको अगर नाग पंचमी की कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।